हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। जल्दी से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। सुबह के 9 बज चुके हैं और राजस्थान के अंदर सीईटी के एग्जाम के रिगार्डिंग जो साइंस की क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। एक आज साइंस का बहुत ही शानदार टॉपिक जो बहुलक साबुन और अपमार्जक दोस्तों, इससे जितने भी इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन बनते हैं वो आपके एग्जाम के इम्पोर्टेंट दोस्तों वो करवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और राइट आंसर देना है दोस्तों। प्राकृतिक रबर से आइसोप्रोविन प्राप्त किया जाता है। निस्तापन द्वारा, भर्जन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा या भजक द्वारा दोस्तों। जो रबर है दोस्तों, ये आइसोप्रोविन होता है दोस्तों, वहां से प्राप्त किया जाता है। कौन सी प्राकृतिक होती है दोस्तों, बताइएगा। आइसोफॉर्मिन की बात करें दोस्तों, आइसोप्रीन की दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक लचीला होता है दोस्तों। किस प्रकार का होता है? लचीला होता है। ये सूखने पर ठोस हो जाता है या लचीला भी रह जाता है दोस्तों। सूखने पर किस प्रकार की आकृति हो जाती है? सूखने पर लचीला तथा ठोस भी रहता है दोस्तों, ये याद रखना। और इसे प्राकृतिक रबड़ के नाम से भी जाना जाता है। लेक्टस के समय अगर लेक्टस होता है तब दोस्तों ये प्राकृतिक रबड़ है वो होता है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा आपका भजक आश्वासन द्वारा दोस्तों। आसवन द्वारा, भजक आसवन विधि है उससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी। और इसका बहुलक पूछ ले दोस्तों आइसोप्रीन का दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों आपका C5H8N दोस्तों। ये आपका बहुलक अपमार्जक होता है दोस्तों। चलिएगा, कपास के बीजों से प्राप्त है कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा एक है। मोनोसेकेराइड, पॉलीफेटाइड, पॉलीसेकेराइड या पॉली अमीनो अम्ल दोस्तों। कपास के जो भी बीजों से प्राप्त होता है कपास का रेशा वह है दोस्तों, बताइएगा। ये होता है दोस्तों पॉलीसेकेराइड दोस्तों, और इसे ही कहते हैं दोस्तों आपका सेलुलोज। क्या कहते हैं? जो सेलुलोज है दोस्तों वो भी इसे ही कहते हैं, याद रखना, सेलुलोज। और ये क्या होता है? इससे असत्य या भ्रामक रेशा के नाम से भी कहते हैं दोस्तों। भ्रामक रेशा पूछ ले या असत्य रेशा पूछ ले तो आपका यही होता है दोस्तों, आपका सेलुलोज। ठीक है, याद रखना। आप कहोगे सर असत्य क्योंकि क्योंकि इसके अंदर वास्तविक जो रेशा होता है उसके अंदर जो आपके छोटे छोटे दर्दात्मक जो रूप होता है वो उसके रूप में विभाजित होता है दोस्तों, ये याद रखना। चलिएगा, अपमार्जक को शुष्क बनाए रखने के लिए इसमें कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं? सोडियम फॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरेट, सोडियम सिलिकेट दोस्तों। अपमार्जक है उसे शुष्क बनाए रखने के लिए इसमें कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं दोस्तों, ये बताना है आपको। यानी शुष्क यानी ड्राई दोस्तों रखने के लिए दोस्तों कौन सा पदार्थ मिलाया जाना चाहिए? अपमार्जक का उपयोग दोस्तों कहाँ पर होता है? अपमार्जक का उपयोग बाहरी जल में करते दोस्तों, जल में करते हैं दोस्तों, याद रखना। आपको सर क्यों आप बाहरी जल में क्यों करते हैं? तो क्योंकि बाहरी जल में क्या होता है? बाहरी जल में क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम व आपका मैग्नीशियम होता है दोस्तों। कैल्शियम मैग्नीज का अशुद्धिकरण होने के कारण, अशुद्धि होने के कारण साबुन में आसानी से झाग नहीं देते दोस्तों। साबुन है उसमें आसानी से झाग नहीं बनते, जिसकी वजह से दोस्तों इसका है वो प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा सोडियम सिलिकेट दोस्तों। और ये सोडियम सिलिकेट भी कहते हैं या सोडियम सल्फेट भी कहते हैं दोस्तों, याद रखना। सोडियम सल्फेट पूछ ले या सोडियम सिलिकेट पूछ ले तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए लिख लो जल्दी से, अपमार्जक क्रिया दोस्तों। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? बाइकार्बोनेट,
सल्फोनेट, नाइट्रेट या बिस्मेथेट दोस्तों। यानी जो कपड़े और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? वो होता है सल्फोनेट दोस्तों। बर्तनों में साफ करते जो डिटर्जेंट होता है दोस्तों उसके अंदर सल्फोनेट की मात्रा होती है दोस्तों। रबर को वल्कनीकृत करने के लिए मिलाया जाता है सल्फर, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम या मैग्नीशियम दोस्तों। मैग्नीज या मैग्नीशियम दोस्तों। रबर को दोस्तों, रबर दोस्तों प्राकृतिक रबर होता है। इसके जो बहुलक होते हैं उसे आइसोफ्रिन कहते हैं दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था दोस्तों, याद रखना। प्राकृतिक रबड़ दोस्तों, और प्राकृतिक रबड़ में बात करें तो आइसोफ्रिन कहते हैं उसे, आइसोफ्रिन। और ये क्या होता है? आइसोफ्रिन के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं प्राकृतिक रबड़ के अंदर दोस्तों, याद रखना। और रबड़ की क्रिया के साथ सल्फर भी, सल्फर के साथ करवाते हैं। जो रबड़ की प्रक्रिया अपनाते समय सल्फर के साथ क्या करवाते हैं? इसका उपयोग करवाते हैं। यह आपका हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। कच्चा रबड़ दूधिया रबड़ किससे प्राप्त होता है दोस्तों? हेविया पादप से, लेटेक्स से प्राप्त से, आइसोप्रीन से या उपरोक्त सभी। जो कच्चा रबड़ हो गया या दूधिया रबड़ हो गया, बताओ। एक दोस्तों पादप होता है लेटेक्स, लेटेक्स प्राप्त जो पादप होता है वहां से प्राप्त होता है दोस्तों। और यहाँ से प्राप्त होता है यह या तो दोस्तों दूध जैसा होता है, दूध जैसा गाढ़ा होता है दोस्तों। ये गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ दोस्तों, ये होता है दोस्तों। याद रखना कैसा होता है? दूध जैसा, जितना गाढ़ा पदार्थ होता है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। वसा या तेलों की क्रिया सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर बनते हैं अपमार्जक, लवण, साबुन या संश्लेषित रबर दोस्तों। अगर सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कैसा, तो अगर इनकी क्रिया करवाते हैं दोस्तों क्या बनेंगे? तो उससे क्या होता है? साबुन का निर्माण होगा, साबुनीकरण होगा दोस्तों। साबुनीकरण होगा। साबुनीकरण का अर्थ होगा साबुन का निर्माण करना दोस्तों। क्या करना? साबुन का निर्माण करना दोस्तों। ये हो जाएगा इससे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अपमार्जक साबुन से किफायती एवं बेहतर है क्योंकि यह सभी प्रकार के जल में प्रभावी है। इसका कठोर जल में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये खाद्य तेलों से बनाए जाते हैं या कम समय में उत्पादित किए जा सकते हैं दोस्तों। अपमार्जक व साबुन से किफायती एवं बेहतर क्योंकि दोस्तों कारण क्या है? ये क्या खाद्य तेलों से आपके उत्पाद बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जाते दोस्तों। ये कम समय में उत्पादित किया जा सकते हैं, नहीं समय ज़्यादा लगता है इनमें। और आपका ये कठोर प्रयोग नहीं किया जाता, साबुन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये गलत हो जाएगा। ये सभी प्रकार के जल प्रभावी होते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा। नॉन स्टिक न चिपकाने वाली सतह से लेपित बर्तनों का निर्माण किस थर्मोप्लास्टिक से निर्मित होता है दोस्तों? जो नॉन स्टिक चिपकाने वाली है उसमें किसका प्रयोग होता है? पॉलीथीन, टेफ्लॉन या बेकेलाइट या मेलेमिन दोस्तों। पॉलीथीन एथीन हो गया। मेलेमिन क्या होता है दोस्तों? ये होता है आग का प्रतिरोधी प्लास्टिक दोस्तों। आग का प्रतिरोधी प्लास्टिक पूछ ले तो ये होता है दोस्तों, याद रखना। बेकेलाइट पूछ ले दोस्तों तो बेकेलाइट क्या होता है? कठोर उष्मारोधी प्लास्टिक दोस्तों। कठोर उष्मा रोधी प्लास्टिक, ये हो जाएगा आपका। और जो आपके निर्मित नॉन स्टिक न चिपकने वाली सतह पर आपको निर्माण किया जाता है थर्मोप्लास्टिक से निर्मित होता है वो होता है टेफ्लॉन दोस्तों। ठीक है, टेफ्लॉन। चलिएगा। जिसकी सतह पर दोस्तों तेल, जल व तेल नहीं चिपकता है दोस्तों वह होता है दोस्तों
अब देख आप कहोगे सर ये क्या होता है, जहां पर दोस्तों आपका ना तो जल चिपकता है ना आपका तेल चिपकता है, वहां दोस्तों आपके किसका प्रयोग किया जाता है, इसका दोस्तों। साबुन के उत्पादन इसमें सह उत्पाद है दोस्तों, साबुन के उत्पाद है उसमें सह उत्पाद ग्लिसरॉल, सोडियम लवण, सोडियम हाइड्रोक्साइड या वसा अम्ल दोस्तों, बताइएगा। साबुन होती है ना दोस्तों, इसमें आप क्या होता है, साबुन में सोडियम व पोटेशियम की मात्रा दोस्तों, सोडियम पोटेशियम, ठीक है। इसे हाइड्रो जो आपके ऑक्साइड के लवण बनते हैं दोस्तों, किसके लवण है, हाइड्रो ऑक्साइड के लवण बनते हैं दोस्तों, याद रखना। और इसका प्रयोग किस में लिया जाता है दोस्तों, साबुन को पारदर्शी बनाने में लिया जाता है दोस्तों, साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, वो होता है ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। साबुन को अगर पारदर्शी रूप में बनाना है तो ग्लिसरॉल का प्रयोग है वो किया जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, नाइलॉन 6 किसका बहुलक है दोस्तों, बताओ। फॉर्मेलाइड फिनोल दोस्तों ये किसका हो गया, बेकेलाइट का, किसका बहुलक है, बेकेलाइट का दोस्तों। एथिलीन ग्लाइकोल अपने ट्रेफेथिलिक अम्ल दोस्तों ये किसका हो गया, टेरेलिन का दोस्तों, टेरेलिन का हो गया। और जो एडिपिक अम्ल और मेथाइल डाइमिन हो गया दोस्तों, ये नाइलॉन का हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिएगा अगला प्रश्न, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल होता है केवलर, पॉलिएस्टर, नॉयलॉन 66 या पॉलीकार्बोनेट दोस्तों। जो पॉलिएस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया या पॉलीकार्बोनेट हो गया दोस्तों, ये तो कृत्रिम रेशे हैं, क्या है, जो कृत्रिम रेशे हैं दोस्तों ये हो जाएंगे। और इसका उपयोग कपड़ा उद्योगों के अंदर होता है, कहाँ पर होता है, कपड़ा उद्योग है वहां पर होता है दोस्तों इनका प्रयोग। और केवलर हो गया ये दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको बनाने के लिए काम में आता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण में नियोप्रीन बनाया जाता है दोस्तों, आइसोप्रीन, विनाइल क्लोराइड, एक्रिनाइट्राइल दोस्तों या क्लोरोफ्रीन दोस्तों, बताओ। यानी बहुल आपके किस में से नियोप्रीन बनाया जाता है दोस्तों, बहुलीकरण दोस्तों कौन सा हो जाएगा। नियोप्रीन का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, एक संश्लेषित दोस्तों आपका रबड़, ये एक संश्लेषित रबड़ है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये एक संश्लेषित रबड़। विनाइल क्लोराइड की बात करें तो जो पीवीसी पाइप होता है उनमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों, पीवीसी पाइप बनाने में। और एरिनोट्राइल दोस्तों ये पेन, जो कृत्रिम ऊन होती है उनमें दोस्तों, पेन बनाना हो गया दोस्तों, कृत्रिम ऊन बना ऊन के अंदर और लोन ये आदि में उपयोग किया जाता है। और जो आपके बहुलीकरण आपका नियोप्रीन बनाया जाता है वो आइसोप्रीन से बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। आइसोप्रीन से नहीं, सॉरी आइसोप्रीन से तो अलग बनाया जाता है दोस्तों, जो क्लोरोप्रीन दोस्तों, डी ऑप्शन। कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर से बनाया जाता है, स्टार्च, मांड, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या प्रोटीन। जो आपका कपास है वो किस बहुलक पॉलीमर से बनाया जाता है दोस्तों। स्टार्च या मांड की बात करें तो पादपों में भोजन संचित करने के लिए इसका प्रयोग होता है, किसमें, पादपों में भोजन संचित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। सेल्यूलोज की बात करें दोस्तों, सेल्यूलोज ये कपास का जो प्राकृतिक बहुलक होता है पॉलीमर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ग्लाइकोजन की बात करें तो आपका किसमें, जंतु में भोजन को संचित करने के लिए, जंतु में भोजन संचित करने के लिए ग्लाइकोजन दोस्तों, याद रखना चारों ऑप्शन के दोस्तों। और प्रोटीन दोस्तों ये अमीनो अम्ल के बहुलक है दोस्तों, किसका है, अमीनो अम्ल बहुलक दोस्तों, अम्ल के बहुलक है दोस्तों ये, याद रखना।
और भी ये कार्य क्या करता है, शरीर के अंदर अपने वृद्धि और मरम्मत का कार्य करता है दोस्तों। शरीर में क्या करता है, प्रोटीन शरीर में वृद्धि व मरम्मत करने का दोस्तों क्या करता है, कार्य करता है दोस्तों। ये आपका प्रोटीन है ये, ठीक है, याद रखना। स्टार्च मांड पादपों में भोजन संचित करने के लिए सेलुलोज आपका हो गया प्राकृतिक बहुलक जो पॉलीमर में बनाया जाता है कपास के अंदर। ग्लाइकोजन जंतु में भोजन संचित करने के लिए। प्रोटीन हो गया अमीनो अम्ल के बहुलक होता है। और शरीर में के अंदर जो वृद्धि हो गई या कहीं टूट फूट हो गई तो मरम्मत करने के लिए दोस्तों काम में आता है दोस्तों प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेलुलोसी रेशे का उदाहरण है, रेयन, लिनन, जूट, नॉयलन दोस्तों। यानी गैर सेलुलोसी दोस्तों, इसमें रेशे का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, ये बताइएगा। आपका लेनिन और जूट तो हो गया दोस्तों किस प्रकार का रेशा है, प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक रेशे। और रेयन की बात कर ले, यह एक अर्ध संश्लेषित रेशा है दोस्तों। क्या है, ये एक अर्ध संश्लेषित रेशा, जिसे कृत्रिम रेशा भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशा कहते हैं दोस्तों किसको, रेयन को दोस्तों। याद रख लेना, कृत्रिम रेशा पूछ ले तो रेयन को ही कहते हैं। और नॉयलन हो गया, ये गैर सेलुलोसी हो गया दोस्तों, ये कृत्रिम रेशा है। किस प्रकार का, कृत्रिम रेशा। और डाई एसिन का बहुलक होता है, ये किसका बहुलक होता है, डाई एसिन का बहुलक होता है दोस्तों। याद रखना, डाई एसिन का बहुलक ये आपका हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। चलिएगा अगला प्रश्न, पॉलीथीन किससे बनता है दोस्तों, एथिलीन, प्रोपेलिन, एसिटिलीन दोस्तों, ये एनिलीन दोस्तों। जो आपका पॉलीथीन होता है दोस्तों, ये किससे बनता है, किसके माध्यम से, बताओ। मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप राइट आंसर दीजिएगा जो भी आपको लगता है दोस्तों। क्लास को लाइक क्यों नहीं करो दोस्तों, लाइक किया करो क्लास को, मेहनत करके पूरी क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर बात की जाए दोस्तों इसमें से पॉलीथीन, पॉलीथीन का दोस्तों मैं थोड़ी सी इसका ही पोस्टमार्टम कर देता हूं दोस्तों। पॉलीथीन ये किससे बना है दोस्तों, बताइए। पॉली प्लस एथीन से दोस्तों। तो पॉलीएथीन यानी H2C बराबर CH2 दोस्तों। एथीन का ये होता है, पॉली का ये होता है H2C और CH2 दोस्तों। तो एथिलीन हो जाएगा ना, एथिलीन। प्रोपेलिन बताओ, मधुमक्खी उत्पादन के लिए दोस्तों प्रोपेलिन किसका, मधुमक्खी, मधुमक्खी का उत्पादन करते हैं, इसके अंदर दोस्तों प्रोपेलिन का उपयोग है वो किया जाता है। और एसिटिलीन दोस्तों ये एक गैस है दोस्तों। क्या है, एकमात्र गैस है जो हार्मोन जिसका उपयोग कच्चे जो फलों को पकाने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन दोस्तों कच्चे फल पकाने में प्रयोग दोस्तों इसी गैस का होता है आपके एसिटिलीन दोस्तों। चलिएगा, थर्मोसेटिंग आपका प्लास्टिक का युग्म है दोस्तों। थर्मोसेटिंग दोस्तों का अर्थ हो जाता है दोस्तों, आपकी थर्मोसेटिंग का क्या अर्थ होता है आपको याद रखना, वे प्लास्टिक जिन्हें उष्मा देने पर अपने आकार में परिवर्तन नहीं करते, वे होते हैं दोस्तों आपके, यानी वे प्लास्टिक जिनमें उष्मा देने पर अपने जो आकार के अंदर है परिवर्तन नहीं करते दोस्तों, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और वो कौन से हो जाएंगे दोस्तों, पॉलीथीन प्लस पीवीसी नहीं होगा, पॉलीथीन मेलामाइन दोस्तों ये भी नहीं होगा, इसमें बेकेलाइट पीवीसी नहीं होगा दोस्तों, बेकेलाइट मेलामाइन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। और ये आपका ना जो आग प्रतिरोधी होता है नहीं, ये होता है दोस्तों आग प्रतिरोधी, मेलामाइन दोस्तों, मेलामाइन।
आग प्रतिरोधी की बात कर ले दोस्तों, यही होता है आपका, याद रखना। चलिए, कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक है दोस्तों। जो कृत्रिम रेशा होता है, जो ड्रेकोन है, उसे प्रयुक्त में दोस्तों एकलक कौन सा हो जाएगा? वो होता है दोस्तों एथिलीन, आपका ग्लाइकोल और टेरेफेथेलिक दोस्तों अम्ल दोस्तों, सी ऑप्शन। अपमार्जक किससे बने होते दोस्तों? फैटी एसिड के सोडियम लवण, सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण, या बेंजोइक एसिड के सोडियम लवण, या उपरोक्त सभी। जो अपमार्जक है दोस्तों, ये किसके बने होते हैं, किससे बने होते हैं दोस्तों, ये बताना है। अपमार्जक क्या होते हैं दोस्तों, याद रखो, बताओ। अपमार्जक ये होते हैं डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर दोस्तों, वॉशिंग है पाउडर दोस्तों, ये होता है आपका, जिसे कहते हैं डिटर्जेंट दोस्तों। क्या कहते हैं? डिटर्जेंट दोस्तों, यही होता है। तो सभी प्रकार के जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। और सभी प्रकार के जलों में क्या करता है, उपयोग में लिया जाता है दोस्तों, वो होता है आपके सल्फोनिक एसिड दोस्तों। वह जो सल्फोनिक एसिड होते हैं उसके सोडियम लवण हो गए दोस्तों, उसे बने होते हैं दोस्तों। चलिएगा, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला प्रश्न, विनाइल क्लोराइड एकलक द्वारा निर्मित बहुलक का नाम बताइए। ल्यूसाइट, पोलोफ्रोपिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, या टेफ्लॉन दोस्तों। यानी विनाइल क्लोराइड और एकलक द्वारा निर्मित बहुलक का नाम दोस्तों इसमें से बताना है। चलिए, ये विनाइल क्लोराइड हो गया दोस्तों, ये आपका किससे होता है? पॉलीविनाइल और क्लोराइड से दोस्तों। और इसका अर्थ हो गया जो पीवीसी पाइप होते हैं, कौन से पाइप है? जो पीवीसी पाइप है होते हैं, उसमें बनाने में प्रयोग किया जाता है। या जो छोटे बच्चे के खिलौने दोस्तों, किसके? बच्चों को खिलौने, बच्चों के जो खिलौने दोस्तों, वो इसी के माध्यम से बनाए जाते हैं, आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड से दोस्तों। याद रखना, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड दोस्तों का सहबहुलक है दोस्तों। मेलेमिन, बेकेलाइट, ल्यूराइट, टेफ्लॉन दोस्तों। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड दोस्तों इसका सहबहुलक, सॉरी दोस्तों, बताओ वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो होता है बेकेलाइट दोस्तों। और बेकेलाइट की बात करें दोस्तों, बेकेलाइट जो कि आपकी उष्मारोधी व मजबूत कड़क प्लास्टिक होता है दोस्तों। क्या होता है? उष्मारोधी होता है वह मजबूत कड़क प्लास्टिक होता है दोस्तों। ठीक है, होता है दोस्तों, याद रखना, बेकेलाइट दोस्तों। और इसका उपयोग किस में लिया जाता है दोस्तों, ये बताओ। उपयोग पूछ लिया जाए दोस्तों, तो उपयोग लिया जाता है बर्तन हैंडल बनाने के लिए। जो बर्तन के जो हैंडल होते हैं उनको बनाने में लिए दोस्तों इसका क्या लिया जाता है? उपयोग में लिया जाता है। बर्तन हैंडल हो गया, या घरेलू स्विच बोर्ड हो गए दोस्तों, जो घरेलू स्विच बोर्ड, इनको बनाने में उपयोग में लिया जाता है। या दोस्तों आपके जो एसी टीवी की जो बॉडी होती है ना दोस्तों, एसी टीवी की बॉडी, उसमें भी प्रयोग में लिया जाता है दोस्तों। याद रखना, बेकेलाइट का दोस्तों। और किसका बहुलक होता है? जो फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है? सह बहुलक होता है दोस्तों, फिनोल। फिनोल और आपके फॉर्मेल्डिहाइड दोस्तों। चलिएगा, ये क्या होता है? उष्मारोधी और मजबूत कड़क प्लास्टिक होता है। वो उपयोग बर्तन में हैंडल बनाने में, घरेलू स्विच बोर्ड बनाने में, एसी टीवी की बॉडी बनाने में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। मेलेमिन, ओरलोन, बेकेलाइट, या टेरिलीन दोस्तों। जो अग्निरोधी कपड़े होते हैं उसके निर्माण में, बताइए। टेरिलीन की बात करें तो यह होता है कृत्रिम कपड़ा। क्या होता है? कृत्रिम कपड़ा दोस्तों, याद रखना। कृत्रिम कपड़ा की बात करें तो टेरिलीन हो गया। बेकेलाइट की बात करें तो बेकेलाइट हो जाता है दोस्तों उष्मारोधी प्लास्टिक। क्या हो जाता है? उष्मा रोधी प्लास्टिक दोस्तों, ये हो जाएगा आपका।
और लोन की बात करें तो ये कृत्रिम ऊन होती है दोस्तों, क्या होती है? कृत्रिम ऊन होती है दोस्तों ये आपकी। और मेलेमिन की बात करें तो ये उष्मारोधी प्लास्टिक होता है दोस्तों, क्या होता है? यह है आग प्रतिरोधी होता है दोस्तों, आग प्रतिरोधी प्लास्टिक, इसका है प्रयोग लिया जाता है दोस्तों मेलेमिन का दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, इंपोर्टेंट लगाकर लिख लेना। टेरेलिन कृत्रिम जो कपड़ा होता है उसको बनाने में, बेकेलाइट जो उष्मारोधी प्लास्टिक का होता है उसमें बनाने में, ओरलोन का उपयोग कृत्रिम जो ऊन बनाने में उपयोग में, और मेलेमिन होता है जो आग जो प्रतिरोधी जो कपड़े होते हैं या जो आग प्रतिरोधी प्लास्टिक होता है उसके अंदर जो प्रयोग है वो इसका किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा, किस पॉलीमर का उपयोग रसोई के ऐसे बर्तन बनाने में किया जाता है जो खाना बनाने पर चिपकते नहीं है? नाइलॉन, टेफलॉन, पॉलीस्टीरीन या बेकेलाइट दोस्तों। किस पॉलीमर का उपयोग रसोई के ऐसे बर्तनों बनाने में किया जाता है जो खाना बनाने के साथ क्या करते, चिपकते नहीं है? सॉरी, बताओ दोस्तों। वो होता है टेफ्लॉन दोस्तों, टेफ्लॉन होते हैं दोस्तों, इससे ही आपका इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये किसका बहुलक होता है दोस्तों? ट्रेटा प्लूरो एसीटेट दोस्तों का बहुलक होता है दोस्तों। याद रखना, एग्जामिनर पूछ ले तो याद रखना दोस्तों, का बहुलक होता है दोस्तों टेफ्लॉन दोस्तों, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिएगा। एकलत टेप्थलिक अम्ल का संबंध किस बहुलक से? नाइलॉन, पॉलिएस्टर, ओरलॉन या टेफ्लॉन दोस्तों, बताओ। संबंध किस बहुलक से हो जाएगा? तो पॉलिएस्टर से इसका क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ 24 नंबर का दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सीमेंट के जमने का समय बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या फेरस ऑक्साइड? अगर सीमेंट दोस्तों जम जाती है दोस्तों तुरंत ही, उसको अगर समय बढ़ाना है तो उसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का पूछ ले तो फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम CO3 दोस्तों, CaCO3 दोस्तों आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। जिप्सम का पूछ ले तो CaSO4 2H2O दोस्तों, ये आपका CaSO4 2HO2 जिप्सम का हो जाएगा दोस्तों। और उसके अंदर किसका है ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों? लास्ट पर्सन है, जल्दी से राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर आने दीजिएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है या फेरस ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट या जिप्सम का दोस्तों? ये होता है आपके जिप्सम का प्रयोग इसके अंदर दोस्तों। ठीक है, याद रखना किसका होता है? जिप्सम का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। अब बताओ क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। पूरी मेहनत करके आपको पूरी फाइल है वो करवाई दोस्तों, क्योंकि सर्वाधिक एग्जामिनर वो क्वेश्चन पूछता है वो उसी टॉपिक से पूछेगा जो आपको करवाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, फालतू की चीजें मेरा करवाने का कभी मोटिव नहीं रहता कि आपको यह भी पढ़ा दूं वो भी पढ़ा दूं दोस्तों। चलिएगा, और दोस्तों कल अपना टॉपिक रहेगा धातु व अधातु, जो ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया दोस्तों, अभिक्रिया। धातु अधातु ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोस्तों इसका टॉपिक रहने वाला है। कल आराम से पढ़ के आ जाना दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।